नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, महादेव का आशीर्वाद लेकर इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। दोस्तों, ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे आपके साथ उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज क्या आपके लिए गाइडेंस है। हे भोलेनाथ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें। चलिए, सावन के महीने में भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके देखते हैं आज क्या मैसेजेस आपके लिए दोस्तों। देखिए, पहला मैसेज आज आया है डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग का। ये रुद्राक्ष का कार्ड आया है दोस्तों। चलिए देखते हैं भोले बाबा क्या मैसेजेस है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज के लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन टाइमिंग, बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों ये भी। हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा, ये भी बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों। महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेट। गंगा, डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड आया दोस्तों, बहुत अच्छा कार्ड आया है। भोलेनाथ की नज़र अपने बच्चों के ऊपर है पूरे तरीके से। बीइंग पोलाइट का कार्ड आया दोस्तों। नंदी का कार्ड आया है, बहुत अच्छा कार्ड आया ये भी। आज का लास्ट कार्ड आया दोस्तों, एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। चलिए देखिए दोस्तों, आज कुछ कार्ड्स इनमें से ऐसे हैं जो सच में बहुत पावरफुल हैं, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए। सबसे पहले तो जो डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया है, महादेव इस कार्ड के थ्रू अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश इस समय दे रहे हैं कि बिल्कुल इस समय जो टाइम चल रहा है, बिल्कुल इस समय महादेव अपने बच्चों की ओर ये इशारा कर रहे हैं कि ये जो समय, जैसा कि आप कार्ड को देख सकते हैं, इस कार्ड में जो मीनिंग है वो यही है, द बिगिनिंग ऑफ योर डिवाइन टाइम is blessed by Lord Shiva himself. Prepare yourself for the miraculous and extraordinary experiences that are about to unfold in your life. तो यहाँ पे साफ तौर पे महादेव अपने बच्चों के लिए मैसेज लेकर आए हैं कि ये समय, ये कालखंड ऐसा आपके जीवन में अब चलने वाला है जिसमें कि आपको तैयार रहना होगा। कुछ ऐसे अद्भुत एक्सपीरियंस आपको होंगे, एक ऐसी टचिंग होगी भोलेनाथ की कि जो आपने बरसों से, कह सकते हैं आप में से जो लोग तपस्या कर रहे थे कि एक उन्हें एक टचिंग हो भोलेनाथ की। तो ऐसे स्ट्रगलिंग सिचुएशन जो दिख रही है आपके जीवन में इस समय, उसमें कहीं ना कहीं भोलेनाथ एक टचिंग आपको, कहीं ना कहीं एक ऊर्जा का एहसास आपको होगा, उनकी एक एहसास होगा कि आपके साथ कोई है, एक पावर, एक बहुत बड़ी शक्ति आपके साथ है भोलेनाथ की। तो यहाँ घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये जो टचिंग होगी दोस्तों, ये एक मिरेकल की तरह होगी आपके लिए, जैसे एक जादुई एहसास ये होगा। और ये बहुत लंबे समय तक आपको ये एक्सपीरियंस कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है कि ये जो एक्सपीरियंस होगा ये अनफोल्ड होगा आपके जीवन में, और ये बहुत लॉन्ग टर्म आपके जीवन का हिस्सा बन के रहेगा, आपकी मेमोरीज़ में आपको याद रहेगा हमेशा। इस समय ब्लेसिंग आपको मिल रही है, इस समय सावन का महीना चल रहा है। बिल्कुल महादेव की अगर आप पूजा करते हैं तो बिल्कुल इस समय जो दृष्टि है उनकी, ये बिल्कुल बनी हुई है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि
सिचुएशन सॉल्व नहीं हो रही हैं, आप जिस सिचुएशन में इस समय फंसे हैं, लेकिन यह महाकाल यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल आपको अपने मन को शांत रखना है इस समय। कुछ ऐसा कह सकते हैं पूर्व जन्मों का हिसाब किताब होता है कि वो जब तक पूरा ना हो जाए उसमें भगवान भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ सपोर्ट भगवान अपने बच्चों को इस तरीके से देते हैं कि उन्हें अपने प्रेजेंस का एहसास कराते हैं और उन्हें एक हिम्मत देते हैं कि जिस लड़ाई में आप इस समय खड़े हैं उस लड़ाई से आपको पीछे नहीं हटना है, आप अकेले नहीं हैं। अगर कहीं आपसे हिसाब किताब लिया जा रहा है, कहीं आपको चीज़ें नेगेटिव होते हुए दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप घूम के देखिए, कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट भी किसी ना किसी ओर से ज़रूर मिलता रहेगा। चाहे कुछ नहीं, भले ही सिचुएशन बिल्कुल विपरीत चल रही हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा सपोर्ट आपके साथ जीवन में बना रहेगा कि आप खड़े रहेंगे उस चीज़ से लड़ने के लिए, क्योंकि सच्चाई आपके साथ है दोस्तों। देखिए यहाँ जो पहला कार्ड आया हुआ है रुद्राक्ष का, ये डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग की ओर इशारा करता है। ये एक कह सकते हैं सिंबल है इस चीज़ का रुद्राक्ष। अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो बिल्कुल वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और बाकी अगर हम इसकी बात एक, जैसे ये तो फिज़िकल टर्म की बात होगी, बाकी एक जो अगर हम एक मेंटल लेवल पे अगर इस चीज़ को सोचें तो ये एक इशारा है जो दिखाता है कि ये जो समय है ये आपकी जो एक आत्मिक स्थिति है, यानी कि जो आप सेल्फ जो रियलाइजेशन है उसको गहराई से, उसका जो अर्थ है उसको समझेंगे आप कहीं ना कहीं। और इससे क्या होगा, इससे आपका मन, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। जितना जितना आप अपने रियलिटी में स्थित रहेंगे, यानी कि अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहेंगे, अपने रियलिटी को, अपने आप को पहचानेंगे कि आप एक एनर्जी हैं, एक सोल है, एक चेतना है, तो बिल्कुल वो जो चेतना है जब अपनी ओरिजिनल स्थिति में रहेगी, टिकी रहेगी, तो ये चेतना का अपनी स्थिति में रहने से आप जान लीजिए अपने आप को एक ऐसी पावरफुल स्थिति में होने का महसूस करेंगे कि जिससे आप अपने इस अस्तित्व को, जो आपका प्रेजेंस है, इसको एक तरीके से जान लीजिए आप डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। सारी नेगेटिविटी आपसे दूर भाग जाएगी। जितनी भी नेगेटिविटी आपके मन में इम्पैक्ट डाल रही है किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो किसी सिचुएशन को लेकर हो, चाहे किसी पर्सन को लेकर हो, आपका मन जो इतना प्रभाव में इसमें आ रखा है, एक ऐसा इन्फ्लुएंस आपके मन पे आ रखा है जिससे कि मन अस्थिर हो रखा है, तो वो सारी अस्थिरता जैसे समाप्त हो जाएगी जब आप अपने सेल्फ में, अपनी चेतना की स्थिति में टिकेंगे। सिर्फ इस भान में आप रहेंगे कि मैं एक चेतना हूँ, एक सोचने समझने की शक्ति हूँ। इस भान में रहने का जो योग है, जो प्रैक्टिस है, ये इस समय कालखंड में अगर आप करते हैं, क्योंकि सावन का महीना भी चल रहा है, तो बिल्कुल आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनेगी दोस्तों। अगर हम यहाँ से तीसरे कार्ड को देखिए दोस्तों, एक हेल्पिंग हैंड का कार्ड आया है, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा, उपहार है भोलेनाथ की ओर से अपने बच्चों के लिए। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे इस कार्ड का मीनिंग है बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल और फेसिंग हार्ड टाइम विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम देम इन रिवॉर्ड। तो यहाँ साफ तौर पे बच्चों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं महादेव कि आपको इस समय उन लोगों की सहायता करने की ज़रूरत है जिनको मदद चाहिए, जो ऐसे लोग हैं जो अपनी सहायता नहीं कर पा रहे हैं, या किसी ऐसे सिचुएशन में कोई इंसान फंसा है जहां आपकी कैपेसिटी आपको अलाउ करती है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो बिल्कुल करें, बिना किसी उम्मीद के कि आपको रिटर्न में क्या मिलेगा उससे। किसी उम्मीद के बिना किसी भी रिटर्न के लिए कोई काम ना करें। ये जो भी हेल्प आप करेंगे, जान लीजिए सावन के मंथ में, सावन के महीने में, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में जितने भी नेगेटिविटी, यानी कि जितने भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं, जो भी ऐसी ऊर्जा है जो आपका काम रोक रही है, आपके बुद्धि को जिसने भ्रम कर रखा है, और कहीं ना कहीं परिवार सबके ऊपर एक तरीके से एक साया, एक एक घेराव जो करने की कोशिश की गई है आपके दुश्मनों की ओर से, क्योंकि कोई तो ज़रूर है जिसने बहुत सॉलिड आपके जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटी को भेजने की कोशिश की है, तो ये सब दूर हो जाएगी। क्योंकि और ये भी बता दो दोस्तों, बुद्धि आपकी इस चीज़ से ऐसी एकाग्र हो जाएगी, इतनी अच्छी तरीके से काम करेगी कि जितने भी अच्छे अच्छे चालबाज हैं, आप जान लीजिए आपके सामने वो नतमस्तक हो जाएंगे। सामने भले आपके अपनी हार ना एक्सेप्ट करें, लेकिन अंदर ही अंदर उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि उन्होंने आपके लिए जो खेल रचा था, जो खेल शुरू किया था, आप समझ में उन्हें आ रहा होगा कि ये खेल दरअसल उन्होंने आपके लिए नहीं शुरू किया, यूनिवर्स ने खेल उनके लिए शुरू किया था। वो तो बस केवल एक माध्यम है जिन्हें आपसे टकराना था और अपने विनाश को प्राप्त होना है। तो ये बस जान लीजिए एक मोड़ है जीवन में कि आपको तो बस फोकस बनाया गया और ऐसा बुद्धि में डाला गया
ऐसे नकारात्मक ऊर्जा के जो लोग हैं उनकी बुद्धि में ये लग रहा था कि वो खेल आपके साथ खेल रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ यूनिवर्स उनके साथ खेल रहा है। कहीं ना कहीं महादेव ये इस खेल में उन सबको परास्त करने वाले हैं जो आपका बुरा चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जो हिसाब किताब लोगों ने आपके साथ बनाया है साफ तौर पे दिख रहा है कि वो पूरा अब होने का समय आ रहा है। एक ऐसा रौद्र रूप महादेव जब धारण करते हैं तो अपने बच्चों के सामने जो भी ऐसी शक्तियाँ खड़ी हैं जो उनको मिटाना चाहती हैं, उन्हें महादेव मिटा देते हैं। देखिए यहाँ जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है महाशिवरात्रि का, लव एंड हार्मनी अवेट्स। तो देखिए ये बहुत ऑस्पिशियस ओकेशन दिखा रहा है महाशिवरात्रि का, जो कि क्या करता है जीवन में एक बहुत अच्छा दिखा रहा है, इशारा कर रहा है इस ओर। ये आशीर्वाद है भोलेनाथ का कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है आपकी, उसमें बहुत अच्छा रिश्तों में मेल मिलाप बना रहेगा। बहुत अच्छा दिख रहा है कि ये एक ऐसा पवित्र समय है कि आप और आपके जो परिवारजन है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके बीच में एक ऐसा प्रेम का माहौल बना रहेगा कि जितनी भी कह सकते हैं एक नेगेटिविटी है जो कहीं ना कहीं से इफेक्ट डाल रही थी आप लोगों के रिश्ते में, चाहे वो आप और आपके परिवार में हो या फिर आपके संबंध आपके साथी के साथ हो, आपके पार्टनर के साथ हो, या फिर आपके रिलेटिव्स हो गए, भाई बहन हो गए, कहीं ना कहीं ये सारे संबंधों में बहुत अच्छा इस समय एक प्रेम संबंध सबके बीच में बना रहेगा। जो भी अंदरूनी किसी भी तरीके की अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, वो कहीं ना कहीं जो भ्रम की सिचुएशन थी वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए दिख रही है। दोस्तों ये भी दिख रहा है कि आपके जीवन में जो आपके सोलमेट हैं, डेफिनेटली उनके साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन आपका आगे चलता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये ज़रूरी नहीं कि हम किसी फिज़िकल सोलमेट की बात कर रहे हैं। अगर हम इसको एक मेंटल लेवल पे सोचें तो बिल्कुल एक नेचर का जो जुड़ाव है, यानी कि आप जो सोचने वाले, और एक ये जो आपकी संकल्प जो चल रही है, यानी कि जो बाहर की दुनिया जो आपको दिख रही है, चाहे उसमें आपका परिवार हो, आपके दोस्त हो या चाहे आपके शत्रु हो, कहीं ना कहीं जो एक अंडरस्टैंडिंग है आपके सेल्फ की और नेचर की, वो आपके अंदर आने लगेगी। मतलब बहुत गहरी बात है, आपको धीरे धीरे एक उसका एहसास होगा कि आपका एग्जिस्टेंस जो है वो किस कारण से है। एक जो बहुत गहरी बात है अपने एग्जिस्टेंस के बारे में, कहीं ना कहीं उस लेवल पर भी आपकी थिंकिंग जाएगी। ये साफ तौर पे दिखाता है कि जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है वो बहुत अच्छी रहने वाली है आगे चल के। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया है गंगा, डिवाइन इंटरवेंशन। यहाँ साफ तौर पे बताने की कोशिश की जा रही है भगवान शिव की पूजा करें, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन आपके जीवन में होता हुआ दिख रहा है जहाँ बिल्कुल शंकर जी, शिव जी डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़े कष्ट से निकालने वाले हैं। कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए डिज़ास्टर भी हो सकती है, उससे भी बचने के लिए जान लीजिए ये रास्ता है कि उन्हें याद करें। महाकाल को याद किया तो जान लीजिए, कहते हैं ना कालों का काल महाकाल, तो बिल्कुल कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में बन रही है तो वो सब आपके रास्ते से जितने भी ऐसे चैलेंजेस हैं, जैसे जो रोड़े हैं, वो सब हट जाएंगे। किसी न किसी बड़ी प्रॉब्लम से, डिज़ास्टर से आप बचेंगे, साफ तौर पे दिख रहा है। और ये जो बचाव आपका हो रहा है अभी भी, ये भोलेनाथ ही है। जिस भी भगवान को आप बिलीव करते हैं, ये साफ तौर पे उनका इंटरवेंशन है जो आपको बचा रहे हैं इस समय किसी भी बड़े कष्ट से, किसी भी बड़े डिज़ास्टर से। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया है बीइंग पोलाइट का, ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड हैप्पीनेस विथ योर वर्ड्स ऑफ माउथ, कन्वे योर मैसेजेस इन अ पोलाइट मैनर। तो यहाँ भोलेनाथ अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि बिल्कुल आप जो भी बात किसी के सामने रखें, बहुत पोलाइट वे में रखें, क्योंकि इस समय आपकी जो भी चीज़ आप बोलेंगे, अपने शब्दों को तोल मोल के बोलिएगा, क्योंकि इस समय आपकी बातों का असर लोगों पर बहुत गहरा पड़ेगा। तो आपको लोग ना आपकी बातों से ज़्यादा जज करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आप एक पीस लविंग सोल हैं, तो आप जो भी बात शांति से करेंगे, पोलाइट वे में रखेंगे, तो लोग आपके नेचर को इतना पसंद करेंगे कि कहीं ना कहीं वो आपके हाथों में लाके खुद ही एक लीडरशिप की पोजीशन आपको थमा देंगे कि अब आप ही लीड करें आगे। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है आपके साथ, क्योंकि आपके नेचर को लोग देखकर बहुत प्रभावित होंगे, लोग अप्रिशिएट भी बहुत करेंगे आपको। तो ये बहुत अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है दोस्तों। यहाँ नंदी का कार्ड आया है जो कि बताने की कोशिश यहाँ की जा रही है, अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यूट्स एंड पेशेंस। तो बिल्कुल यहाँ भोलेनाथ अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है।
हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मुझे न्याय कब मिलेगा, या फिर अब मन में जो तरह तरह के सवाल उठते हैं कि मेरी सिचुएशन कब सॉल्व होगी या कैसे मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँगा। तो यहाँ भोलेनाथ यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो भी हिसाब किताब है पूर्व जन्मों का या इस जन्म का भी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, और वो जैसे ही एंड होता है रास्ता अपने आप खुल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ आपको घबराने परेशान रहने की ज़रूरत नहीं, आपको संयम रखने की यानी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और बिल्कुल जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है ना, ये आपको कहीं ना कहीं इस चैलेंज से निपटने में बहुत बड़ी मदद करने वाली है। आपके मन को ये जो स्पिरिचुअल जर्नी इतना स्ट्रांग बना देगी कि आप चुटकियों में ऐसे सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को, मतलब आपको पता एहसास भी नहीं होगा कि कैसे आप झेल ले गए। तो ऐसा कुछ होगा। देखिए जो लास्ट कार्ड आया दोस्तों, ये आया है एम्ब्रेस फॉरगिवनेस, एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर जिन लोगों ने किसी और के इन्फ्लुएंस में आके आपसे अपने संबंध को ख़राब किया, या फिर किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से वो आपको गलत समझने लगे और आपसे कहीं ना कहीं दूर चले गए, ऐसे लोगों को आप माफ़ कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि उन्हें एक चांस और देना चाहिए, तो बिल्कुल किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में अगर वो आकर ऐसी गलती उन्होंने की और अगर वो आपसे माफ़ी मांगते हैं, तो बिल्कुल आप उनको फॉरगिव करके आगे बढ़ें। कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइफ का वो पार्ट बने रहें, लेकिन अपने अंदर से, अपने मन से किसी चीज़ को एक तरीके से जान लीजिए आप लेट गो कर रहे हैं फॉरगिव करके, ताकि आप आगे बढ़ सकें, किसी भी संकल्प से भी हमारा हिसाब किताब ना रह जाए। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सावन के महीने में ऐसा संकल्प करें कि जिन्होंने भी मेरे लिए जो भी करने की कोशिश की, भोलेनाथ को मैंने सौंप दिया उन सारे लोगों को। आप वही फैसला करेंगे क्या सही है क्या गलत है। दोस्तों ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी मुझे आपके लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्ड्स आए, बहुत अच्छी गाइडेंस आई आपके लिए निकल के। और मैं प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि आपके और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे दोस्तों। सो दोस्तों, कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना, अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।